देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो गए, लेकिन उसमें लगी जद्दोजहद और नेताओं के जो संघर्ष है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। कारण भी बहुत बड़ा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से निर्णय सामने आए हैं उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं उठ रहे हैं बल्कि न्यायालय तक पहुंच गए हैं। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार की चार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर जो मौजूदा विधायक है यानी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनकी जीत पर प्रश्न उठाए गए हैं वहां के दूसरे उम्मीदवारों के द्वारा। और वो सीटें कोई और नहीं है। पहली है नरपतगंज, दूसरी है मधुबनी की सीट, तीसरी सीट जो है वो है टेकारी विधानसभा की सीट और चौथी जो सीट है वो है मोहद्दीनगर की सीट। ये 4 विधानसभा सीटें ऐसी है जिस पर उम्मीदवारों ने सवाल उठाए हैं कि जो विधायक जीते हैं उनकी जीत में कुछ गड़बड़ी हुई है और यही कारण है कि इन याचिकाओं को दायर किया गया है और कई विधायकों को तो कोर्ट की तरफ से नोटिस भी भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि नरपतगंज सीट से राजद उम्मीदवार मनीष यादव ने भाजपा विधायक देवयंती यादव की जीत की वैधता पर सवाल उठाए हैं। वहीं मधुबनी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गणेश कुमार ने रालोमो विधायक माधव आनंद के निर्वाचन को चुनौती दे दी है। मोहद्दीनगर की अगर बात करें तो राजद उम्मीदवार डॉक्टर इजय यादव ने भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ याचिका दायर की है। और इसी बीच टेकारी विधानसभा क्षेत्र से हम के उम्मीदवार यानी डॉक्टर अनिल कुमार ने राजद विधायक अजय कुमार के चुनाव के परिणामों को लेकर के चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नरपतगंज और मधुबनी ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके मौजूदा विधायक को कोर्ट की तरफ से नोटिस तक भेज दिया गया है और जवाब की मांग की गई है। बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ एसआईआर को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है और एसआईआर को लेकर के यानी वोट चोरी का नारा लेकर के लगातार ही अपोजिशन जो है पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ता रहा, वहीं इस तरीके से अगर विधायकों के सीटों के जीत पर सवाल उठ रहे हैं और अगर कोर्ट भी उसको ग्लांस में ले रहा है तो बड़ी बात है। यहाँ पर ये बड़ी बात इसलिए भी है कि नव निर्वाचित विधायकों के निर्वाचन पे ही सवाल उठ रहे हैं, तो ये सिर्फ उनके निर्वाचन पर नहीं पूरे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी नज़र जो है वो हाईकोर्ट द्वारा लिए गए जो एक्शंस होंगे उस पर नज़र टिकी रहेगी और सारी खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।